हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखें, इस तरह से एक मैं बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और देखने में देखिए इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही प्यारा तिरछी तिरछी हमारी इसमें लाइनें बनकर आती हैं और उभरा हुआ डिज़ाइन है। इस पैटर्न को हम देखें, दोनों तरफ से आप देखें कितना प्यारा बनकर आया है। इसके लिए हमने मल्टीपल ऑफ 10 लेने हैं, यानी कि 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे इस तरह से हमने स्टिचेस डाल लेने हैं नीडल पे। 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे एज स्टिचेस और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर आएगा। सीधे पे उल्टे इस तरह से पैटर्न ये बनता हुआ जाएगा और ये लाइनें हमारी इस तरह से तिरछी बनती हुई जाएंगी। ये देखें इस तरह से ये जब आप इसको बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे बहुत ही प्यारा ये निखर के डिज़ाइन आता है। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, हाफ स्वेटर किसी पे भी आप इसको बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हुए ना जाइएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए नीडल पे मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 12 फंदे लिए हैं। एक बार मैं पैटर्न बनाऊंगी तो 10 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा हमारे एज स्टिचेस हैं। इस पैटर्न के लिए हमने 8 रोज़ रिपीट करते हुए जाना है। 8 ही सिलाइयों का पैटर्न है। उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने बनाई है और इस पैटर्न को हम सीधी तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने फंदे वगैरह बढ़ाने होंगे तो आपने ये रॉन्ग साइड से बढ़ा लेने हैं और राइट साइड से पैटर्न को स्टार्ट करना है। रो 1 आगे पैटर्न की राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। आगे हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं। निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे। तो ये देखें स्टिच को छोड़ के 2 4 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अगले 2 फंदों पे हमने इस तरह से 2 फंदों के नेक्स्ट आगे इस तरह से नीडल को डालते हुए यहाँ से हमने एक लूप निकालनी है। तो यूँ करके नीडल डाल के एक लूप निकालेंगे। यूँ करके इसको हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, बिल्कुल टाइट कस के नहीं रखेंगे, लूज़ रखेंगे। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को हमने 1 बाय 1 करते हुए सीधा बुन लेना है। तो इन दोनों को फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो ये एक बार लूप वाला डिज़ाइन हो गया। अगले 2 फंदों पे फिर से हमने 2 फंदों के आगे से इस तरह से नीडल डालते हुए एक लूप निकालनी है। यहाँ से इस तरह से लूज़ करते हुए इसको, और अगले 2 फंदे जो हैं इसके वो हमने दोनों सीधे बुन लेने हैं और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। ये 10 फंदों का पैटर्न है। आपने अपने नीडल पे जितने फंदे होंगे उनको इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट करनी है रो 1 को। रॉन्ग साइड आगे हम उल्टी तरफ, तो उल्टी तरफ देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो सारे फंदे तो उल्टे बनाएंगे, पर जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लूप वाला फंदा है उसको देखें कैसे एडजस्ट करेंगे। लूप वाले फंदे को लेके नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। तो यहाँ पे इस तरह से करने से क्या होगा कि जो लूप बनने से एक फंदा इंक्रीज़ हो गया था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ये फिर से लूप वाला फंदा है, तो इसको और नेक्स्ट फंदे को दोनों को लेके हमने 2 का 1 कर लेना है और बाकी सारे फंदे जो हैं पर्ल वाइज बनाते हुए अपनी रो रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर लेनी है। रो 2 रॉन्ग साइड से देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ से हमने हर बार इसी तरह से लूप को एडजस्ट करते हुए अपनी रो को कंप्लीट करना है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये पैटर्न की रो 3 है। तीसरी सिलाई में देखिए पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे। अब हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं। निट 4 स्टिचेस। तो देखें एज स्टिच को छोड़ के हमने 4 फंदे सीधे बनाए। अब हमने अगले 2 फंदों से इस तरह से लूप निकालनी है। तो लूप वाले डिज़ाइन को हमने तिरछा लेके जाना है, तो इसलिए हम इसको 2 फंदों को इस तरह से शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने लूप निकाली और उसके बाद 2 फंदों को सीधा बनाया। फिर अगले 2 फंदों से हमने इस तरह से लूप निकालनी है और दोनों फंदों को हमने सीधा बना लेना है। अब देखें उसके बाद हमारे पास 2 फंदे बचे हैं पैटर्न के, तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करके दोनों फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। पर्ल 2 स्टिचेस और लास्ट एजिंग का हमारा फंदा सीधा बनेगा। इसी पैटर्न में मिलता जुलता मैंने
सिंगल लाइन में भी जो डिज़ाइन होता है लूप वाला वो मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। अब आगे हम रॉन्ग साइड देखें, रो 4 है रॉन्ग साइड से, तो उल्टे फंदे ही बनाएंगे और लूप वाले फंदे को कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट कर लेना है, 2 का 1 कर लेना है पर्ल वाइज बनाते हुए, और बाकी जो फंदे होंगे उनको हमने उल्टा ही बनाना है। तो रो 4 रॉन्ग साइड पर लाल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे हम अपनी चौथी सिलाई। सीधी तरफ आगे हैं पैटर्न के, देखें अब रो 5 है राइट साइड से, तो एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इस बार हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाने हैं। अब देखिए इन 2 फंदों के आगे से हमने नीडल डाल के यूं करके लूप निकालनी है, तो लूप 1 करेंगे यहाँ से इस तरह से देखें, और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब सेम हमने नेक्स्ट 2 फंदों पे हमने इसी तरह से बनाना है, फिर से एक लूप खींचेंगे और इन्हीं 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद आगे जितने फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं, तो इन चारों फंदों को हमने उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो पर्ल 4 स्टिचेस और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा स्टिच सीधा बनेगा राइट साइड से। तो रो 5 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, तो उल्टी तरफ से हमने सेम वैसे ही बनाना है, एजिंग का फंदा स्लिप करना है, उसके बाद अगले सारे फंदे पर्ल वाइज बनाने हैं, और जो लूप वाला फंदा है उसको हमने नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देना है उल्टा बुनते हुए। लास्ट का फंदा भी हमारा उल्टा बनेगा। तो रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और पैटर्न की रो 7 है राइट साइड से। अब देखें ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे पहुँच गया लूप वाला। अब इन 2 फंदों को हम इसके आगे से लूप लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंदा नहीं बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला एज स्टिच है इसको तो हम सीधा उतारेंगे, यूँ करके हमने अब स्टार्टिंग से ही लूप निकालनी है, क्योंकि हमारे पास कोई फंदा नहीं है सीधा बनाने के लिए। लूप निकालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। सेम नेक्स्ट हमने फिर से वैसे ही करना है, एक लूप खींचनी है यूँ करके 2 फंदों के आगे से, और इन्हीं दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। अब इसके आगे के जो फंदे हैं देखिए हमारे पास 6 फंदे बचे हुए हैं, तो इनको हमने उल्टा बनाना है। तो पर्ल 6 स्टिचेस करेंगे, 6 फंदे उल्टे, तो 10 फंदों का हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो इसी को 10 सिलाइयों को आपने बार बार इसी जो रोज़ हैं हमारी 8 सिलाइयाँ, यही हमने बार बार रिपीट करनी है। ये हमारी 7th रो है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे उल्टे आते गए और स्टार्टिंग से हमारे ये सीधे फंदे थे, तो इस तरह से हमने इसको बनाया। उल्टी तरफ आ गए हैं, रो 8 है हमारी ये रॉन्ग साइड से। उल्टी तरफ से हमने सेम वैसे ही बनाना है, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, और लूप वाले फंदे को नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर लेना है उल्टा बनाते हुए। लास्ट हमारा फंदा जो है, अब देखिए यहाँ पे स्टिच के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आगे कोई फंदा नहीं है, तो ये लूप बिल्कुल लास्ट में आ जाएगी हमारी, तो इसको हम एज स्टिच के साथ 2 का 1 करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखें हमारा ये 8 सिलाइयों में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इस तरह से 2 तिरछी लाइनें बनती हुई जाएंगी लूप्स के साथ। तो ये देखें ये लाइनें इस तरह से जाएंगी, और एक तरफ हमारा ये सीधे फंदों का डिज़ाइन है और दूसरी तरफ हमारा ये उल्टे फंदों का डिज़ाइन है। तो देखिए ज़्यादा फंदों में ये इस तरह से बनकर आएगा। इसको और बड़े प्रोजेक्ट में आप बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। तो इस तरह से ये देखें पैटर्न चलता हुआ जा रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया लास्ट में। अब ये देखें इस तरह से ये पूरी इसकी लुक आई है। आप इस पैटर्न को ब्लैंकेट्स पे भी बना सकते हैं, ब्लैंकेट भी इससे बड़े प्यारे बनकर आते हैं अगर आप बेबी ब्लैंकेट्स बना रहे हैं तो। लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट्स किसी में भी आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। बनाने में देखिए बहुत ही आसान सा पैटर्न है और देखने में कितना प्यारा बनकर आया। आप इसको किसी भी रंग में बनाइए, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही आसानी से बड़ी जल्दी से ये बन जाता है। सिर्फ लूप्स के साथ ही हमने इसको एडजस्ट किया है और देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। अगर आप उन्हें सिंगल लूप्स वाला डिज़ाइन देखना है तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने उससे भी पैटर्न बनाया हुआ है। दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर ज़रूर ट्राई करिएगा।
मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।